एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोफाइल की बात करते हैं। वेरी डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन में हम पीएच कैलकुलेशंस कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो वेरी डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन कौन से होंगे, जिनकी कंसंट्रेशन लेस देन इक्वल टू 10⁻⁻⁶ मोलार होगी। ठीक है। और एक बात हमें पता है कि जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ता है, जैसे जैसे डाइल्यूशन हम करते जाते हैं किसी भी सोल्यूशन का, वैसे वैसे अल्फ़ा जो होता है हमारा, यानी कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो होता है वो भी हमारा बढ़ता है। सिंपल ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से हमें ये बात पता है। तो जब वेरी डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन होगा, उन केसेस में हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो भी होंगे उनको हम स्ट्रॉन्ग की तरह मानेंगे, यानी कि ऐसा मानेंगे उनका 100% आयनाइजेशन मानेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का भी और स्ट्रॉन्ग का तो 100% आयनाइजेशन होता ही है। और ऐसा कब, जब भी कंसंट्रेशन एक्वस सोल्यूशन की हमारी 10⁻⁻⁶ मोलर से लेस देन इक्वल टू होगी। ठीक है। और क्योंकि कंसंट्रेशन बहुत ही कम है, डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन है, तो अब हमें आयनाइजेशन ऑफ वाटर को भी कंसिडर करना पड़ेगा, यानी कि जो भी पानी से H+ और OH- आ रहे होंगे उनको भी हमें अब टोटल कंसंट्रेशन में काउंट करना होगा। तो यही बात लिखी है कि H+ और OH- फ्रॉम वाटर वुड बी कंसिडर्ड इन टोटल कंसंट्रेशन। और इन क्वेश्चंस को हम जब भी सॉल्व करेंगे, वी विल सॉल्व देम बाय इक्विलिब्रियम ऑफ वाटर। तो इक्विलिब्रियम ऑफ वाटर से ही हम सॉल्व करेंगे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है। अभी क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आई। अब चलते हैं आगे। तो अगर हम एग्जांपल से ही समझें कि सपोज हमें ऐसा क्वेश्चन दिया है, इसमें हमें पीएच कैलकुलेट करनी है। सी मोलर HCl सोल्यूशन है हमारा, एक्वस सोल्यूशन है, और प्रोवाइडेड हमारी सी जो है वो लेस देन इक्वल टू 10⁻⁻⁶ मोलर है, मतलब वही हमारा पहली डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन वाला केस है। तो हमें कैसे सॉल्व करना होगा, इक्विलिब्रियम ऑफ वाटर से सॉल्व करना है। तो वाटर का इक्विलिब्रियम क्या है, वाटर लिक्विड हमारा रिवर्सिबली टूट जाएगा H+ एक्वस और OH- एक्वस में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा क्या है, T=0 पे हमारा क्या होगा, वाटर होगा। ठीक है, वाटर होगा और साथ ही साथ क्या होगा, वाटर तो हमारा है। ठीक है, और H+ भी होगा क्या, ऑब्वियसली H+ तो होगा, लेकिन कैसे होगा, HCl की वजह से। HCl तो हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और अब क्योंकि वेरी डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन है, तो चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड हो चाहे वीक एसिड हो, हमें उन्हें कैसे कंसिडर करना है, स्ट्रॉन्ग ही मान के चलना है, उनका 100% आयनाइजेशन मानना है। तो सी मोलर HCl है, तो सी मोलर ही हमारे पास क्या, H+ और Cl- आ देंगे, यानी कि T=0 पे हमारे पास H+ कितना होगा, सी मोलर होगा। ठीक है, OH- उस टाइम पे नहीं होगा। ठीक है, और फिर समय के साथ क्या करेगा, हमारा इक्विलिब्रियम जब अचीव होगा तो हमारा वाटर क्या करेगा, वाटर टूट जाएगा। ठीक है, सपोज हमें इक्विलिब्रियम पे एक्स मोलर H+ मिलता है और एक्स मोलर ही हमारे पास OH- मिलता है। सी मोलर H+ तो पहले से ही था, ये कहाँ से आया था, ये आया था हमारा सी मोलर HCl से, जो कि हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। और चाहे यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, 100% आयनाइजेशन मानते हुए आप H+ और OH- निकाल लोगे। इस केस में हमारा तो H+ ही आ रहा है। ठीक है, तो H+ हमारा सी मोलर हो गया, और इक्विलिब्रियम पे हमने ऐसा माना कि वाटर टूटा, और वाटर टूट के कुछ हमारा एक्स मोलर H+ मिला और एक्स मोलर OH- मिला। तो ये हमारा आ गया। जनरली क्या गलती हो जाती है कि मैक्सिमम जगह क्या बता दिया जाता है कि आप इसको वाटर का जो से जो H+ मिल रहा है और OH- मिल रहा है, उसको 10⁻⁷ ले लो। ठीक है, 10⁻⁷ ले लो। लेकिन इसमें क्या है, हमें पता है कि कोई भी एक्वस सोल्यूशन का H+ और OH- का जो हमारा कंसंट्रेशन होती है, यानी कि हमें ये बात पता है कि जो H+ की कंसंट्रेशन है, मल्टीप्लाई में अगर हम OH- की कंसंट्रेशन करें तो इक्वल टू एक KW आता है फॉर एनी एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे 10⁻⁷ ले लेते हैं तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, अगर हम 10⁻⁷ ऑब्वियसली हम किस पे लेंगे, पीएच सॉरी जो हमारा टेम्परेचर जब 298 केल्विन हमारा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा KW 10⁻⁴ होता है, तो हम उस केस में 10⁻⁷ H+ और OH- मान लेते हैं। लेकिन हमारा KW की वैल्यू तो 10⁻⁴ है। ये बात आप समझो कि C की वैल्यू भी तो कुछ ना कुछ होगी। अब C की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी और इसको 10⁻⁷ मान लोगे, तो ये तो फिर वैल्यू हमारी 10⁻⁴ से कुछ ज़्यादा आ जाएगी, और 10⁻⁴ से ज़्यादा वैल्यू तो आ ही नहीं सकती। अगर हम 298 केल्विन पे बात करें, तो किसी भी एक्वस सोल्यूशन के लिए 298 केल्विन पे H+ और OH- की कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है वो 10⁻⁴ ही आना चाहिए। तो
ये जो 10⁻⁷ मान लेते हैं एच प्लस की कंसनट्रेशन और ओ एच माइनस की कंसनट्रेशन जो पानी से आ रहा होता है, ये सही नहीं है, एग्जैक्ट सही आंसर नहीं आएगा, अप्रॉक्सीमेटली सही आंसर आ जाता है, इसलिए हम इसे कई बार यूज़ कर सकते हैं, पर एग्जैक्ट हमारा आंसर नहीं आएगा। हमें जो प्रॉपर कैलकुलेशन अगर करनी है, हमें ये इंश्योर करना है कि हमारा क्वेश्चन गलत ना हो, तो हमें इसी मेथड से कि एक्स मोलर एच प्लस मिल रहा है और एक्स मोलर ओ एच माइनस मिल रहा है मान के क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक बात है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे तो मैंने समझाने के लिए बात बता दी। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं, अपना सिंपल, हमें पता है कि के डब्ल्यू क्या हो जाएगा, ठीक है। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, के डब्ल्यू होगा, सिंपल, हमें इतनी बात तो पता ही है, ठीक है। और के डब्ल्यू को हम कैसे लिख लेंगे, एच प्लस की कंसनट्रेशन अपॉन एच प्लस की कंसनट्रेशन मल्टीप्लाई में ओ एच माइनस की कंसनट्रेशन अपॉन वाटर में वाटर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, ऑब्वियसली वाटर नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये प्योर लिक्विड है, और प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड्स की अमाउंट्स को हम नहीं लिखते हैं इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। तो के डब्ल्यू हमारा क्या हो गया, एच प्लस की कंसनट्रेशन मल्टीप्लाई में ओ एच माइनस की कंसनट्रेशन, तो एच प्लस की कंसनट्रेशन को हम लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, सी प्लस एक्स है और ये हमारा एक्स है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, ठीक है। क्वाड्रेटिक बनेगी लेकिन हम उसे सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस के डब्ल्यू इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या यहाँ से वी विल फाइंड एक्स विदाउट एनी अप्रोक्सीमेशन। तो इन केसेस में हमें अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाना है, तभी हमारा आंसर सही आएगा। तो ये हमारा मेथड था। एक क्वेश्चन करते हैं तब हमें बात क्लैरिटी होगी, थोड़ी हमें समझ में आएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन करते हैं, AIPMT का एक क्वेश्चन है 2006 का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या कह रहा है, हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन 10⁻⁸ मोलर HCl एक्वस सोल्यूशन की, यानी कि 10⁻8 मोलर HCl है, मतलब लेस देन है 10⁻6 मोलर से, मतलब वेरी डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन है। तो वेरी डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, इक्विलिब्रियम ऑफ वाटर से सॉल्व करेंगे। तो ठीक है भाई, कर लो इक्विलिब्रियम ऑफ वाटर से सॉल्व। तो क्या है, वाटर लिक्विड है, रिवर्सिबली टूट जाएगा एक इसमें H प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस, ठीक है भाई, हमें समझ में आया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब हम क्या कर लेंगे, T इक्वल टू 0 पे हमारा HCl क्या H प्लस दे रहा होगा, ठीक है। HCl तो वैसे भी स्ट्रॉन्ग है, वीक होता तो भी उसे हम स्ट्रॉन्ग ही मान लेते। तो 10⁻⁸ मोलर हमारा H प्लस है T इक्वल टू 0 पे, और T इक्वल टू सपोज हमारा इक्विलिब्रियम, जब T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पे सपोज हमारा इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, तो वाटर भी हमारा क्या कुछ H प्लस दे देगा, कितना दे देगा, सपोज हमने मान लिया X दे देगा, तो 10⁻⁸ प्लस X, और X ही मोलर हमारा क्या OH माइनस आ गया सपोज, ठीक है। तो अब हम इसको क्या, अब हम क्या करेंगे, अब हमारा सिंपली हम क्वाड्रेटिक बनाएंगे और सॉल्व करेंगे। के डब्ल्यू हमें पता है कि इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, जो कि बराबर किसके होगा, H प्लस की कंसनट्रेशन मल्टीप्लाई में OH माइनस की कंसनट्रेशन, ऑब्वियसली कंसनट्रेशन इक्विलिब्रियम पे, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डिफाइंड एट इक्विलिब्रियम, तो कंसनट्रेशन भी हम इक्विलिब्रियम वाली लेंगे। तो H प्लस की कंसनट्रेशन कितनी है, 10⁻⁸ प्लस X, ठीक है। और OH माइनस की कंसनट्रेशन कितनी है, X है, ठीक है। यहाँ से हम X की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, X की वैल्यू निकाल लेंगे उसमें, ठीक है। तो यहाँ से X की वैल्यू निकाल लेंगे, के डब्ल्यू की वैल्यू हमें पता है 10⁻14 दी हुई है, और नहीं भी देता तो हम 10⁻14 ही लेते, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या X निकाल लेंगे, ठीक है। और फाइनल जो आएगा हमारा एच आयन की कंसनट्रेशन, वो क्या आएगा, वो आ जाएगा 10⁻8 प्लस X, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंपल क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे, तो हमारा आंसर सिंपली C आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, AIPMT में आया हुआ है, जेई मेंस में इस टाइप का क्वेश्चन एक दो बार पूछा गया है, लेकिन AIPMT में इसका क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और ये पूछा जा सकता है, दोबारा रिपीट भी हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो समझ में आया, इक्विलिब्रियम ऑफ वाटर से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। वेरी डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन सबसे पहले तो होते क्या है, जिनकी कंसंट्रेशन लेस देन इक्वल टू 10⁻⁻6 मोलर होती है। इक्विलिब्रियम ऑफ वाटर से सॉल्व करो, वाटर से जो H प्लस और OH माइनस मिल रहा है उसको 10⁻7 मत लिखो, और फिर आप क्वाड्रेटिक सॉल्व करके आप X निकालो, और फिर आप H आयन OH माइनस जो भी पूछा गया निकालो, फिर आप उसको
अगर पीएच फर्दर पूछे तो पीएच पीओएच निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक और देखते हैं, ये देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या है हमारे पास 10⁻⁻7 मोलर NH4OH है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 10⁻6 मोलर से छोटा है ना, लेस देन इक्वल टू है, तो वेरी डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन है। तो हम किससे सॉल्व करेंगे? इक्विलिब्रियम ऑफ वाटर से सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, कर लेते हैं। तो इक्विलिब्रियम ऑफ वाटर से सॉल्व करो। ठीक है, हमें क्या मिला? H+ एक्वस मिला, OH- एक्वस मिला यहाँ से। ठीक है, अब NH4OH हमारा क्या है? वैसे तो वीक बेस होता है, लेकिन हमारी ये बात हुई है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को भी इन केस ऑफ वेरी डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन हमें स्ट्रॉन्ग मान के कंसिडर करना है। तो यानी कि 10⁻7 मोलर NH4OH है, तो इससे हमारे पास 10⁻7 मोलर ही OH- मिल जाएगा। तो यही हमें बात समझने की है। जो शुरुआत में 3 पॉइंट लिखा दिए वही 3 पॉइंट मेन है। तो यहाँ से हमारे पास कितना 10⁻7 मोलर है। ठीक है, H+ होगा नहीं इनिशियली। एक बार जब इक्विलिब्रियम अचीव होगा, सपोज T = T इक्विलिब्रियम पे इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, तो वाटर भी हमारा क्या कुछ H+ और OH- दे देगा। सपोज X मोलर H+ मिला और X मोलर ही OH- मिल जाएगा, तो नेट OH- कितना हो जाएगा? 10⁻7 प्लस X हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा? जो KW है वो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जो कि बराबर होगा H+ की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई में OH- की कंसंट्रेशन। H+ हमें पता है कितना है। ठीक है, H+ है हमारा X और OH- की कंसंट्रेशन कितनी है? 10⁻7 प्लस X, और KW हमारा है 10⁻14। हमें टेम्परेचर वगैरह नहीं दिया हुआ है, तो 298 केल्विन पे मानते हुए हम KW की वैल्यू 10⁻14 लिख देंगे। यहाँ से हमारी क्वाड्रेटिक बन जाएगी, क्या बन जाएगी? x² प्लस 10⁻7 x माइनस 10⁻14 इक्वल टू 0। ठीक है, चलो एक मैं सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप? सिंपल अपना श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला लगा के आप सॉल्व कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा? -10⁻7। अब होता है प्लस माइनस, लेकिन नेगेटिव वाला तो हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि कंसंट्रेशन नेगेटिव नहीं हो सकती, तो पॉजिटिव वाला ही आएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? B² - 4AC, तो B² कितना हो जाएगा? 10⁻14। ठीक है, और माइनस माइनस वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में 4 × 10⁻14 हो जाएगा, अपॉन में 2 × 1 यानी कि सिंपली 2। ठीक है, तो सिंपल हमें सॉल्व करना है। यहाँ से हमारा x कितना आ जाएगा? ठीक है, ये हो जाएगा 5 अंडर रूट में हो जाएगा 5 × 10⁻14। ठीक है, और 10⁻7 बाहर आ जाएगा, √5 अप्रॉक्सीमेटली अगर हम 2.2 ले लेते हैं। ठीक है, तो 2.2 × 10⁻7 माइनस 10⁻7 अपॉन में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा x कितना आ गया? x आ जाएगा ये 6 × 10⁻8 मोलर। ठीक है, तो x आ जाएगा हमारा। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है pH निकालनी है। तो हमारा H आयन की कंसंट्रेशन कितनी आ गई? x ही हमारी H आयन की कंसंट्रेशन है, तो हमारा x आ गया 6 × 10⁻8 मोलर। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि H आयन की कंसंट्रेशन भी कितनी है? x के बराबर है, तो हमारा वो भी 6 × 10⁻8 मोलर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा pH आ जाएगा। pH कितना आ जाएगा? सिंपली -log-10H प्लस 8 - log-6 हो जाएगा। ठीक है, 6 का वैल्यू आपको ध्यान है, अच्छी बात है, नहीं तो इसे 2 × 3 करके log2 + log3 लिख सकते हो। log2 की वैल्यू आप क्या 0.3 लिख सकते हो, और log3 की वैल्यू 0.48 लिख के आप इसे सॉल्व कर सकते हो। आपका आ जाएगा 7.22। ठीक है, तो इस तरीके के हैं इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमें कुल मिला के समरी अगर मैं दूं, तो हमें यही 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं कि वेरी डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन हमारा जो है वो कंसंट्रेशन लेस देन इक्वल टू 10⁻6 मोलर। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को भी स्ट्रॉन्ग मानो, क्योंकि जैसे जैसे हमारा डाइल्यूशन होता है वैसे वैसे हमारा अल्फ़ा जो है वो बढ़ता रहता है, यानी कि अल्फ़ा हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है √ऑफ
वॉल्यूम का, यानी कि जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता है मतलब डाइल्यूशन हुआ, वैसे वैसे हमारा अल्फा बढ़ा। और जब वेरी डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन वाला केस होगा तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को भी स्ट्रॉन्ग मान के कंसिडर करो। और अब हमें इक्विलिब्रियम ऑफ वाटर से सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि हमारा आयनाइजेशन ऑफ वाटर को भी अब कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन है। तो आयनाइजेशन ऑफ वाटर यानी कि वाटर से मिलने वाला H+ और वाटर से मिलने वाला OH- को आप कंसिडर करोगे और इक्विलिब्रियम ऑफ वाटर से सॉल्व करोगे। और रही बात ये कि वाटर से जो हमारा H+ और OH- मिल रहा है उसको 10⁻⁷ ना मान के आप उसको x मान के सॉल्व करोगे। आपका क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे, अप्रोक्सीमेशन नहीं लोगे, आपका आंसर एकदम टनाटन मस्त सही आएगा।